हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्क्रॉल व्यू के अंदर रिफ्रेश कंट्रोलर को ऐड कर सकते हैं और उसे कैसे यूज करना है। जैसे कि जब भी यहाँ पे यूजर रिफ्रेश करेगा पेज को तब यहाँ पे डेटा को अपडेट करना है, तो वो आप यहाँ पे कैसे कर पाएंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने टोस्ट मैसेज के बारे में देखा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए तो अभी यहाँ पे थोड़े से डेटा हमें ऐड करना है। तो डेटा को ऐड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एपीआई को यूज़ करेंगे। सिंपली ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे प्लेस होल्डर जेसन एपीआई और करेंगे एंटर। ओके, तो यहाँ पे पहले लिंक आ चुकी है। अब सिंपली करेंगे क्लिक। ओके, अब सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी। सिंपली इसे करना है कॉपी। चलिए अब यहाँ पे सिंपली नई टैब को करेंगे ओपन और करेंगे पेस्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे टू डू का एक डेटा है जिसके अंदर यहाँ पे आपको टाइटल, यूजर आईडी, आईडी ये सब आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली 1 की जगह पे लिखते हैं 2। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा को चेंज कर लेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आईडी चेंज हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पूरी लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट के लिए यहाँ पे सिंपली नीचे जाएंगे और यहाँ पे गाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए अब सिंपली जाएंगे नीचे। तो ये देखो यहाँ पे इस एपीआई के थ्रू तो हमें यहाँ पे एक ही डेटा मिल रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे तरह तरह की एपीआई है। सिंपली आपको कौन सी चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे आपको पोस्ट की एपीआई मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने /1 लिखा है इसलिए यहाँ पे एक ही डेटा मिलेगा। तो हमें तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे पूरा एरे मिल रहा है डेटा के साथ। चलिए तो सिंपली इसका यूआरएल करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और करेंगे पेस्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स पे क्या मिला, यहाँ पे डेटा मिला। जैसे कि यहाँ पे लिखा था ये 100 डेटा आपको देगा। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे नीचे और चेक करते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको 100 डेटा मिल चुका है फ्रेंड्स। अब सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी को यहाँ पे अपनी ऐप के अंदर कॉल करना है। तो सिंपली यहाँ पे एपीआई को कैसे फेच करते हैं उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे पहले से बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो सिंपली उसे यहाँ पे पहले चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इस एपीआई को हमें फेच करना है। ओके, अब यहाँ पे एपीआई को फेच करने के लिए सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सियोस। तो सिंपली यहाँ पे इस पैकेज को करेंगे इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से इंस्टॉल किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है इंस्टॉल तो सिंपली यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे उस वीडियो में दिखाया था वही यहाँ पे आपको करना है। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कॉल। तो कॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस सेमीकोलन। ओके, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखानी है। तो पूरी लिस्ट दिखाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा स्क्रॉल व्यू। तो सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को करेंगे इंपोर्ट। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इस टेक्स्ट को निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रॉल व्यू। तो अगर आपको यहाँ पे फ्लैट लिस्ट का इस्तेमाल करना है तो आप उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में प्रॉपर्टी सेम टू सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको रिफ्रेश कंट्रोलर सेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है रिफ्रेश कंट्रोलर। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल मिल चुका है आपको। इक्वल टू यहाँ पे आपको पास करना है रिफ्रेश कंट्रोल। तो रिफ्रेश कंट्रोल को हम कैसे पास करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे सिंपली कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे एक। ओके, अब सिंपली यहाँ पे आपको पास करना है रिफ्रेश कंट्रोलर। तो उसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्ट नेटिव में से इसे इंपोर्ट कर लेते हैं रिफ्रेश कंट्रोलर। ओके, ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है रिफ्रेश कंट्रोल। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे क्लोज। ओके, तो अब सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि ये रिफ्रेश कंट्रोल क्या करता है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे सर्च करेंगे रिफ्रेश कंट्रोल रिएक्ट नेटिव और करेंगे एंटर। ओके, ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आ चुका है। अब सिंपली करो क्लिक। ओके, अब सिंपली जाएंगे नीचे और यहाँ पे ये देखो आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अभी इंपोर्ट किया है स्क्रॉल व्यू को। तो सिंपली यहाँ पे ये है इसका स्क्रॉल व्यू और इसी के अंदर हमने यहाँ पे रिफ्रेश कंट्रोल के अंदर पास किया है इसे। तो आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कॉलबैक नहीं पास करना है तो सिंपली आप इसे निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पास करना है, इसके अंदर आपको पास करना है रिफ्रेशिंग और दूसरा ऑन रिफ्रेश। तो यहाँ पे ऑन रिफ्रेश वाली तो ये इवेंट है और यहाँ पर रिफ्रेशिंग में आएगा ट्रू या तो फॉल्स। अगर यहाँ पे ये ट्रू होगा तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा। चलिए यहाँ पे सिंपली इसे रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रन हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे जाना है आपको और ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पुल डाउन करना है। तो सिंपली यहाँ पे जाके करते हैं पुल डाउन। ये देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है इसी को हम यहाँ पे बोलेंगे रिफ्रेश कंट्रोलर। अब सिंपली यहाँ पे इसे
रिलीज कर देते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे अभी घूम रहा था, अभी यहाँ पे गायब हो चुका है। तो आपको कब इसे दिखाना है और कब यहाँ पे इसे गायब करना है, उसका कंट्रोल सिंपली आपको यहाँ पे पास करना है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रेशिंग इक्वल टू ट्रू करोगे तो यहाँ पे घूमता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इसे निकाल देते हैं और लिख देते हैं ट्रू। ओके, तो ये देखो यहाँ पे घूमता ही रहेगा जब तक आप यहाँ पे इसे फॉल्स नहीं करोगे तब तक। तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे फॉल्स। ओके, तो ये देखो यहाँ पे गायब हो चुका है। तो यही चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने लॉजिकली लिखी है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड के बाद इन लोगों ने क्या किया है, सिंपली इसकी वैल्यू को कर दिया है फॉल्स ताकि ये रुक जाए। ओके, तो ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है अपने ऐप के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे मिनिमाइज, और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे यूज स्टेट बना लेते हैं। यूज स्टेट इज रिफ्रेशिंग इक्वल टू डिफॉल्ट, हमें इसे रखना है फॉल्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पास। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्रेशिंग इक्वल टू इज रिफ्रेशिंग। ओके, और यहाँ पे आपको एक और चीज को पास करना पड़ेगा। ओके, अब सिंपली आपको यहाँ पे इसकी इवेंट भी पास करनी पड़ेगी। ओके, तो अब आपको यहाँ पे इसकी इवेंट भी पास करनी पड़ेगी, और वो इवेंट कौन सी है ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि ऑन रिफ्रेश, तो यहाँ पे पास कर लेते हैं ऑन रिफ्रेश इक्वल टू, अब सिंपली यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल रिफ्रेश। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेट टाइम आउट, और इसकी वैल्यू को रखेंगे 2 सेकंड। अब यहाँ पे 2 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को करना है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स करवाने से पहले यहाँ पे इसे करेंगे ट्रू। ओके, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जैसे फंक्शन को कॉल करेगा तब यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देगा ट्रू, और 2 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू को कर देगा फॉल्स, ताकि हमें यहाँ पे 2 सेकंड के लिए वो यहाँ पे दिखाई दे और उसके बाद वो गायब हो जाए। चलिए अब सिंपली यहाँ पे ऑन फ्रेश के अंदर इसे करना है पास। चलिए अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, अब सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको करना है पुल डाउन। ओके, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर कोई डेटा पास ही नहीं किया है, इसको यहाँ पे स्टाइल ही नहीं दी है। तो यहाँ पे इसे स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट 100% एंड विड्थ भी 100%। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे फुल स्क्रीन हो चुकी है अब। तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे console.log फंक्शन इज कॉलिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन इज एंडिंग। चल अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव और कंसोल को करेंगे ओपन। अब यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, और ये देखो यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हो चुका है और यहाँ पे एंड भी हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ओके, अब यही चीज हम यहाँ पे डेटा के जरिए करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे इसे निकाल देते हैं अभी, और सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करना है। तो सिंपली यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। यूज इफेक्ट को कर लेते हैं इंपोर्ट यूज इफेक्ट, और यहाँ पे आएगा यूज इफेक्ट। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे फेच करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसे सिंपली फेच करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट फेच एपीआई डेटा इक्वल टू, यहाँ पे हम बनाएंगे एनोनिमस फंक्शन, और इसके अंदर लिख देते हैं ट्राई कैच, और इसके आगे लिख देते हैं एसिंक, और इसकी एरर को हमने करवा दिया है प्रिंट। चलिए अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट स्पेस एक्सियोस डॉट। ओके, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो डेटा की रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे गेट प्रकार की है कि पोस्ट प्रकार की है। तो यहाँ पे सिंपली ब्राउजर के अंदर ये ओपन हो रही है, यानी ये गेट प्रकार की रिक्वेस्ट है। तो सिंपली यहाँ पे इसका यूआरएल करेंगे कॉपी, और यहाँ पे लिख देते हैं axios.get, और इसके अंदर सबसे पहले आपको पास करना है यूआरएल। चलिए अब सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स को करेंगे प्रिंट console.log रिस्पॉन्स, और सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इस फंक्शन को करना है कॉल। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कॉल कर देते हैं फेच एपीआई डेटा, और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन।
ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे 100 डेटा मिल चुका है आपको। तो सिंपली यहाँ पे इस डेटा को हमें यहाँ पे टेम्पोररी एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टेट और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा लिस्ट इक्वल टू यहाँ पे आएगा एरे। ओके, अब सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स को इसके अंदर करना है स्टोर। तो यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है हमें वो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कट और यहाँ पे लिख देते हैं सेट डेटा लिस्ट। ओके ओके, तो चलिए यहाँ पे कंसोल को करेंगे। ओके, तो ओके चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे सेव और यहाँ पे कंसोल के अंदर देख लेते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिल चुका है। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको पूरा एरे मिल चुका है रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये वेरीफाई कर लेना है एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक्सियोस के रिस्पॉन्स में आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपली इसका डेटा का काम है। तो ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे, यही डेटा को हमें यहाँ पे फैच करना था, तो हमने यहाँ पे फैच कर लिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसे वेरीफाई कर लेना है एक बार बस। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कमेंट और इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेट डेटा लिस्ट और इसके अंदर पास करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसका रेड कलर है उसे निकाल देते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका डेटा को करना है प्रिंट। तो डेटा के अंदर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है आईडी एंड टाइटल को। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे आएगा डेटा लिस्ट डॉट मैप फंक्शन। अब यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न और रिटर्न में हमें यहाँ पे करवाना है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। चलिए अब सिंपली यहाँ पे पास करेंगे की इक्वल टू आई। तो यहाँ पे जो आई है वो यहाँ पे इंडेक्स है। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं आईडी स्पेस, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू स्पेस, यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को करना है प्रिंट। अब यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल इक्वल टू, इसे भी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसके अंदर पास करेंगे ls.id। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो यहाँ पे आपको डेटा में मिल रही है। तो सिंपली यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसका नाम है टाइटल। तो यहाँ पे लिख देते हैं ls.title। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैप फंक्शन के जरिए पूरी लिस्ट को रेंडर करवाया है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये, तो मेरी पिछली वाली वीडियो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट को कैसे रेंडर करना है वो यहाँ पे दिखाया है। चलिए आप सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू मार्जिन हॉरिजॉन्टल और इसे रखेंगे 7। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मार्जिन वर्टिकल और इसे रखेंगे 10। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा। अब हमें यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ये चला जा रहा है। तो इसी टाइम हमें यहाँ पे क्या करना है, नए डेटा को फेच करना है और ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है उसे यहाँ पे रिप्लेस कर देना है नई लिस्ट के साथ। तो ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है उसे यहाँ पे रिप्लेस कर देना है नई लिस्ट के साथ। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको एक राउट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे users/1/to-dos। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में आपको कितने डेटा मिल रहे हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में मिल रहे हैं टोटल 20 डेटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ users2 और करूँगा एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये डेटा चेंज हो चुके हैं। तो ठीक यही चीज़ हमें यहाँ पे अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे ऊपर जाएंगे और इस यूआरएल को यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2। ओके, तो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे पेज नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और सिंपली करूंगा सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे सेव किया तो तब यहाँ पे डेटा सब चेंज हो चुके हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 100 डेटा थे, तो अब यहाँ पे 20 है। अब जैसे यहाँ पे लिखूंगा 2 और करूंगा सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सारा डेटा चेंज हो चुके हैं और यहाँ पे इसकी आईडी भी आप दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं लिखूंगा 3, ओके, तो यहाँ पे आईडी को ध्यान से देखो, ये सारी चेंज हो चुकी है। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार का लॉजिक सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 1 उसकी वैल्यू हर बार यहाँ पे इंक्रीमेंट हो, लेकिन कब, जब भी हम यहाँ पे इसे करेंगे रिफ्रेश तब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को करना है इंक्रीमेंट और तब यहाँ पे आ जाएगा 2 और तब हम यहाँ पे वापस करेंगे डेटा को फैच और उसी डेटा को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं 1 और हमें यहाँ पे इसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा।
तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज डेट, पेज नंबर डिफॉल्ट इसे रखना है 1। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बैकटिक। ओके, अब यहाँ पे सिंपली एक नंबर को निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर लिख देते हैं पेज नंबर। ओके, तो इसे होगा क्या, यहाँ पे पेज नंबर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा और यहाँ पे ये पूरा यूआरएल कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे पेज नंबर 1 का डेटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे ये जो भी डेटा है सब यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ये रिफ्रेश होगा तब यहाँ पे तुरंत इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा और इसी डेटा को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है नए डेटा के साथ। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे मिनिमाइज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे हैंडल रिफ्रेश का जो फंक्शन है उसे हम यहाँ पे कब कॉल कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे ये रिफ्रेश होगा पेज तब। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसे करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो इस टाइम यहाँ पे इस फंक्शन को ये कर देगा कॉल। तो उसी वक्त हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे पेज नंबर की वैल्यू को करना है चेंज। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सेट पेज नंबर और इसके अंदर लिख देते हैं पुराना जो पेज नंबर है +1 कर दो उसकी वैल्यू। जैसे कि इसकी पेज नंबर की वैल्यू डिफॉल्ट है 1, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस प्रकार से ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसे नीचे ले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करवा रहे हैं इसे ट्रू। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पे किया पेज नंबर का इंक्रीमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली करेंगे कॉल और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे फैच एपीआई फंक्शन को करेंगे कॉल, फैच एपीआई। ओके, और ये बदले में हमें यहाँ पे देगा प्रॉमिस, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एसिंग और इसके आगे लिख देते हैं अवेट। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे सेट टाइम आउट को निकाल लेते हैं। अब इसका काम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को किया ट्रू ताकि हमें यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन दिखाई दे और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे इस पेज नंबर को किया इंक्रीमेंट और उसके बाद सिंपली यहाँ पे फेच किया एपीआई के डेटा को। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है अवॉइड, यानी जब तक ये डेटा इसे मिल नहीं जाता और इसे ये लिस्ट के अंदर सेट नहीं कर देता तब तक यहाँ पे इसके नीचे का एग्जीक्यूशन ये करेगा नहीं। अब जैसे ही इसे कर देगा ये सेट, उसके बाद ही यहाँ पे इसके नीचे की लाइन होगी एग्जीक्यूट, तो तब जाके ये इसकी वैल्यू को कर देगा फॉल्स ताकि यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन यहाँ पे गायब हो सके। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसको करेंगे टेस्ट, तो सिंपली यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमारे नए डेटा आ चुके हैं। अब वापस करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखो यहाँ पे वापस नए डेटा आ चुके हैं। वापस करेंगे रिफ्रेश। ओके, कंप्लीट। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे डेटा को फेच करोगे तो उसी का कोड यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन में लिखना है और इसी फंक्शन को यहाँ पे आपको ऑन रिफ्रेश के इवेंट के अंदर पास करना है, तो ये सारा यहाँ पे हैंडल कर लेगा। ठीक यही चीज आप यहाँ पे फ्लैट लिस्ट के अंदर भी यूज कर पाएंगे फ्रेंड्स। सिंपली यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है रिफ्रेश कंट्रोल, उसी के अंदर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से पास करना है और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।